हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एक इंटरेस्टिंग सिनॉप्सिस कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप प्रोड्यूसर को उसे सेल करें, और जब आप प्रोड्यूसर के पास उसे सेल करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें सिनॉप्सिस भेजनी रहती है। तो कैसे आप एक इंटरेस्टिंग सिनॉप्सिस लिखेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है और आप चाहते हैं उसे सेल करना, तो आप क्या करते हैं, आप एक फिल्म डायरेक्टरी मंगवाते हैं अपने घर पर। फिल्म डायरेक्टरी बुक एक आप मंगवाते हैं, उस बुक में प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं, और मंगवाने के बाद आप प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको पहले से ही पता रहता है कि प्रोड्यूसर्स को सिनॉप्सिस ईमेल करना चाहिए सबसे फर्स्ट में, तो आप उन्हें सिनॉप्सिस ईमेल करते हैं। और अगर नहीं पता है तो मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को सिनॉप्सिस ईमेल करना चाहिए। अगर आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो उसे पढ़ पाए। तो इसीलिए आपको सिनॉप्सिस भेजना चाहिए। सिनॉप्सिस छोटी रहती है, वो कभी ना कभी टाइम निकालकर उसे पढ़ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले सिनॉप्सिस उन्हें ईमेल करना चाहिए। ईमेल आईडी आपको मिलेगी फिल्म डायरेक्टरी बुक में, जो आप मंगवा सकते हैं अपने घर पर। अगर आप हमारे थ्रू मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिल्म डायरेक्टरी बुक में फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं, जैसे राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। मेनली आपको काम पड़ेगी प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स की, ईमेल आईडीज़ की, एड्रेसेस की, तो वो सभी उसमें रहती है। इनफैक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स के भी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको फिल्म डायरेक्टरी में मिल जाएंगे, जो हमारे पास अवेलेबल रहती है शोबल फिल्म डायरेक्टरी, उसमें आपको OTT के भी कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप उस बुक को अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस है इसकी, मात्र 850 रुपीज़ की ये बुक है, और डिलीवरी चार्जेस के साथ है। आपको कोई भी एडिशनल पे नहीं करना है। 850 रुपीज़ में बुक जो है वो आपके घर तक डिलीवर करवा दी जाएगी 7 डेज़ के अंदर। जैसे आज आपने बुकिंग की तो आपको 7 डेज़ में आपको आपकी बुक जो है वो मिल जाएगी। तो एनीवे, आपके पास अगर सपोज फिल्म डायरेक्टरी बुक आ गई, आपके पास ईमेल आईडीज आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गए, तो आप उन्हें जब ईमेल करते हैं तो आप सिनॉप्सिस को ईमेल करते हैं। तो आप सिनॉप्सिस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि जब भी आप एक सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उसे लंबा ना लिखे, बहुत ज़्यादा लंबा ना लिखे। जैसे बहुत कोई क्या करते हैं, 3 पेज 4 पेज की सिनॉप्सिस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 1 पेज की सिनॉप्सिस लिखनी चाहिए। अगर आप 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा जाते हैं तो 1.5 पेज या फिर मैक्सिमम 2 पेज आप लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम 2 पेजेस से ज़्यादा आप ना लिखें, और कोशिश करें कि सिनॉप्सिस को आप 1 पेज का लिखें। 1 पेज का लिखेंगे तो ये प्लस पॉइंट ये होगी कि कभी भी प्रोड्यूसर को आप भेजते ईमेल तो उन्हें समय होगा, वो खोल कर उसे देखेंगे। 1 पेज अगर दिखेगा उन्हें तो वो क्या करेंगे, वो उसे रीड कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि उनके पास समय की कमी है और उन्हें 4 पेज दिख जाए तो वो उसे रिमूव कर देंगे या फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो याद रखिए कि सिनॉप्सिस आप 1 पेज का लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब देखिए, जब आप एक सिनॉप्सिस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या क्या जो आपके कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स जो उनको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन क्या काम करता है या उनकी एज कितनी है, ये सब उनके बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। लेकिन उसके बाद जो बात आती है, जो होती है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो मिडिल पॉइंट जो होती है आपकी सिनॉप्सिस का, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ना ही आपका स्टार्टिंग मायने रखता है और ना ही एंडिंग मायने रखता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सिनॉप्सिस में मायने रखती है वो होती है मिडिल पॉइंट, यानी कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कहानी का मुद्दा क्या है, मेन मोटिव क्या है, आपकी कहानी में मेन बाधा क्या है, किस चीज़ पर आपकी जो कहानी है वो आधारित है, ये आपको अपने सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट के जरिए बताना चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो आपकी कहानी का मेन मुद्दा, मेन जो आपकी कहानी की ऑब्स्टेकल है, जो बाधा है, वही हो गई आपके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। और यही सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को आप स्ट्रांग बनाकर प्रोड्यूसर्स को इंप्रेस कर सकते हैं। आप जितनी अच्छे से मुसीबतों को लिखेंगे, जितनी अच्छे से आप बाधाओं को लिखेंगे, जितनी स्ट्रांग बाधाएं बनाएंगे, मुसीबतें बनाएंगे, उन्हें ओवरकम करने में मेन कैरेक्टर्स को आप और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे और इंटरेस्टिंग वे में वो उन बाधाओं को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और आपको अपनी कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए। आप उसे अच्छा बनाने में अगर सफल हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स को आपकी सिनॉप्सिस जो पसंद आ जाता है। और एक बार सिनॉप्सिस पसंद आ गई तो तुरंत वो आपसे स्क्रिप्ट की डिमांड कर देते हैं कि आप स्क्रिप्ट दिखाइए मुझे, या फिर आप मुझे 1 लाइनर स्टोरी दिखाइए। अब देखिए, कहानी का एंडिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो एंडिंग को लिखते ही नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन लगा देते हैं। जैसे वो लगा देंगे कि क्या मोहन बच पाएगा,
क्या उसका कार एक्सीडेंट होगा, इस तरीके से वो क्वेश्चंस लगा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन सिनॉप्सिस के एंडिंग में नहीं लगानी चाहिए, आपको आंसर लिखनी चाहिए कि वो जो बाधाएं उस पर आई थी, जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर हुई थी, वो कैसे सॉल्व हुई, तो वो आपको वहां पर लिखनी चाहिए। तो एंडिंग याद रखिए कि कभी भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में आप कभी भी एंडिंग ना करें। आप जब भी अपने सिनॉप्सिस की एंडिंग करते हैं तो उसे आप सॉल्व करके एंडिंग करें कि किस तरीके से जो कहानी है वो एंड हो रही है, हैप्पी एंडिंग हो रही है, सैड एंडिंग हो रही है, जो भी हो रही है आप उसे लिख सकते हैं। और क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर के दिमाग में पूरी जो सिनॉप्सिस है वो क्लियर हो जाएगी। वैसे प्रोड्यूसर को भी आपको सस्पेंस पे रखकर फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो फिल्म बनानी है, उसे फिल्म देखनी नहीं है, तो इसीलिए आपको वहां पर सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। प्रोड्यूसर जो है वो उनको स्टार्ट टू एंड पूरी जो सिनॉप्सिस वो पता होगी, तो फिर वो आपको वन लाइनर स्टोरी की या फिर स्क्रिप्ट की डिमांड जरूर करेंगे। तो देखिए इन तरीकों से आप अपने सिनॉप्सिस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको सिनॉप्सिस को या फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल वे में लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सभी चीज़ों को जो स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड है, जैसे सिनॉप्सिस, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, प्लॉट, स्क्रिप्ट राइटिंग, सभी चीज़ों को आपको डिटेल में लिखना सिखाया गया है, वो भी प्रोफेशनल वे में सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ बताया गया है। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। इस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो अगर आपको ऑफर्स के बारे में जानना है या फिर आपको फी वगैरह पता करना है या फिर आप कोर्स के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं या फिर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको फॉर्मेट में लिखना नहीं आता है तो, प्रोफेशनल वे में लिखना नहीं आता है तो, क्योंकि अगर आपको राइटर बनना है तो प्रोफेशनल लिखना आपको आना चाहिए। तो देखिए सिनॉप्सिस की जहाँ तक बात रही, तो सिनॉप्सिस को अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट पता है, आप प्रोफेशनल वे में लिखना जानते हैं, तो मैंने जो आपको तरीके बताए उन पॉइंट्स का यूज़ करके आप एक दमदार सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हैं और प्रोड्यूसर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर पूरे अच्छे से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।